Okay, now our next topic is subsets of a set. Next type के sets हमारे वो हैं subsets of a set. So what is a subset of a set? किसे हम कहते हैं subset? If there are two sets, consider that there are two sets. There is a set A which has the elements A, B and C, and there is a set B which has elements A, B, C, D, E. Now as all the elements of set A are in set B, जितने भी elements है set A के elements है A, B, C, they all are present in set B. Set B में भी A, B, C तीनों present है. So in this case A is a subset of B. जो set A है वो set B का subset होगा. Here अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसेट को दर्शाने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं. दिस सिंबल वी यूज दिस, हम इसको टेढ़ा यू बनाते हैं इसमें और उसे नीचे अंडरलाइन करते हैं. दिस सिंबल सिग्निफाइज सबसेट. सो हियर वी कैन राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे ए बी का सबसेट है. कब हम सबसेट बोलते हैं? अगर ए सेट के सभी एलिमेंट्स बी सेट में present है, then A is a subset of B. Okay. Now let us take another example. एक हम लेते हैं P, which is set of even numbers less than 15, जो हमने पहले देखा था. And Q, which is even numbers, set of even numbers. अब P को हम अगर रोस्टर फॉर्म में देखें, ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म में P में वैल्यूज हम लेंगे. P में क्या वैल्यूज आएंगी? P में आएगी वैल्यू आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस 14 तक. क्योंकि क्या लेना है? इवन नंबर्स लेस देन 15. तो लेस देन 15 में 14 तक आ जाएगा. Q इज सेट ऑफ इवन नंबर्स. तो Q में क्या आएगा? Q में आपके आ जाएंगे इवन नंबर्स. तो ये 2, 4, 6, 8 करते करते 10, 12, 14, उसके बाद 16, 18, 20, 22 और उसके बाद ये डैश 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 हम कर देंगे क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है. ये आगे तक जाते ही जा रहा है तो इसलिए हम डैश 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 कर देंगे. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सेट P के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट Q में प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर सेट P जो है वो सेट Q का सबसेट होगा. इसलिए हम लिख सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ Q. क्योंकि P एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स, P में कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है. ये सभी प्रेजेंट हैं Q में. Q में भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है. बाकी और भी हैं बट ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है. तो P जो है वो Q का सबसेट होगा. ठीक है. अब हम एक सेट लेंगे और उसके अलग अलग सबसेट्स लिखेंगे. लेट अस टेक अ सेट ले लेते हैं M, सेट M, और इसमें एलिमेंट्स हैं मान लीजिए A, B, C, D, E. Suppose that there is a set A which has elements A, B, C, D, E. अब इसके कई सबसेट्स हो सकते हैं. ठीक है. वो सभी सेट जिसमें इसके एक या एक से ज़्यादा, मतलब इसमें या तो सारे हो या उससे कम. अब देखिए तब आपको देन यू विल अंडरस्टैंड. एक ये सेट ले लिया हमने, एक दूसरा सेट ले रहे हैं, देन अनदर सेट. ये डिफरेंट सेट्स हैं. फिर एक सेट लिया है,
यहाँ पे ए, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये सब अलग अलग सेट है। पर इन सभी सेट, ये जो सब सेट हैं, ये सारे सेट के एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं। इसको अलग तरीके से चलो देखो, मान लो एक सेट के ले लिया आपने, के, और के में है हमारे पास बी सी डी। तो के सेट के जो एलिमेंट्स है बी सी डी, वो तीनों लाई कर रहे हैं इस सेट ए एम में। एम में बी भी है, सी भी है, डी भी है। सो यहाँ पे ये जो के है वो क्या होगा, सबसेट होगा एम का। के इज अ सबसेट ऑफ एम। अच्छा, एक और सेट लेते हैं, लेट अस टेक अनदर सेट, सपोज दैट एल। एल सेट एक लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों सेट को देखिए, सेट एम और सेट एल। सेट एल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, वो सभी सेट एम में भी प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई। एक तरह से देखें अगर आप ध्यान से, तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। इक्वल है, क्यों इक्वल है? बिकॉज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट इफ टू सेट्स हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इन दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर के हैं, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और दोनों में सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, सेम है। सीक्वेंस जरूरी नहीं कि सेम हो, यहाँ पे सीक्वेंस सेम अभी हो गया है। अगर सीक्वेंस सेम नहीं भी है, इवन देन इफ एलिमेंट्स आर सेम, ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। बट इक्वल सेट होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हैं। इस केस में क्या है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है एम में, और एम के सभी एलिमेंट्स एल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एल जो है वो सबसेट होगा एम का। एल इज अ सबसेट ऑफ एम, और जो एम है वो भी एक सबसेट होगा एल का। दोनों लिखे जाएंगे। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ये दोनों इक्वल सेट है, एम एंड एल, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। एल जो है वो सबसेट है एम का, एम जो है सबसेट है एल का। तो अगर किसी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, या सारे एलिमेंट्स हो, या एक या दो एलिमेंट्स भी हो, तो भी वो सबसेट होता है। जैसे ये ए, इसमें एक एलिमेंट है, पर वो एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहा है, तो ये जो है इसका सबसेट हो गया। इस वाले सेट को देखिए, इसमें ए और बी है, ए और बी दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये वाला सेट जो है, इसको हमने नाम नहीं दिया है, बट दिस सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ दिस सेट। इस सेट का अब सबसेट है। फिर इस वाले को देखो, यहाँ पे ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं इस सेट में, बट ये तीनों के तीनों इस सेट में लाई कर रहे हैं, ए बी सी। मान लीजिए कोई और सेट ले लो एक दूसरा, सपोज दैट ए सी एंड ई। अब इस सेट की बात कर रहे हैं हम, ये जो सेट है अभी अभी हमने जो लिखा है, ये सेट, ये एक सेट है। इस सेट के जो एलिमेंट्स है ए सी ई, तीनों लाई कर रहे हैं एम में, ए सी ई। तो ये वाला सेट भी इस सेट का क्या है, सबसेट है। और अगर सारे के सारे लाई कर रहे हो, जैसे एम और एल के केस में है, तो भी एक दूसरे के सबसेट है। तब ये दोनों इक्वल सेट भी हैं और एक दूसरे के सबसेट भी हैं। यहाँ पे एल जो है वो एम का सबसेट है, और एम जो है वो एल का सबसेट है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, एल इज अ सबसेट ऑफ एम, एम इज अ सबसेट ऑफ एल। तो ये आई थिंक पूरा आपका हो गया टॉपिक सबसेट्स। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ व्हाट सबसेट्स आर।